ब्रेक और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अक्सर अगर डिज़ाइंस के हवाले से बात करते हैं, किसी भी डिज़ाइनर को बुला रहे होते हैं तो मोस्टली ख़वातीन के ही वो डिज़ाइंस बना रहे होते हैं और ख़वातीन बड़ी खुश होती हैं कि जी अब पता चल जाएगा कि क्या नया ट्रेंड है, और मर्द हजरात इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि ये जो डिज़ाइनर हैं ये मेंस वेयर पे काम करते हैं और उनकी जितनी भी कलेक्शंस निकल कर आती हैं वो ख़वातीन की नहीं बल्कि मर्द हजरात के फैशन को मद्देनजर रखते हुए उनके हिसाब से चीज़ें, ट्रेंड्स के हिसाब से वो डिज़ाइंस निकाल रहे होते हैं। अब वो उनका काम किस तरह का है, वो किस तरह से सोचते हैं कि जी मर्द हजरात के लिए किस तरह के डिज़ाइंस होने चाहिए, कपड़े उनको कैसे पहनने चाहिए, इस एक डिज़ाइनर के लिए बड़ा टेक्निकल हो जाता है कि बहुत बारीकियों से चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे खुद ही जानते हैं। हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर कमिंग हियर। और थैंक्स टू यू कि आपने हमें इनवाइट किया। नहीं, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू। अच्छा सर, बात हुई आ जाती है कि अक्सर मैं डिज़ाइनर्स को जब अपने शो में इनवाइट करती हूँ तो वो सारे फीमेल डिज़ाइंस को प्रमोट कर रहे होते हैं और ख़वातीन के लिए नए नए डिज़ाइंस बता रहे होते हैं कि जी अब ये आ गया है सीज़न, तो अब हम ये इन कलर्स पे खेलेंगे, हम ऐसे डिज़ाइनिंग करेंगे, हम ये कट वर्क यूज़ करेंगे। लेकिन मर्द हजरात का बड़ा एक कम देखा जाता है कि लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आपने इस लाइन को चूज किया मेंस वेयर के लिए, क्यों? ये सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमने फैशन डिज़ाइनिंग की तो उसमें ज़्यादातर हमें भी लेडीज़ पढ़ाया जाता है कि लेडीज़ कट्स ये होते हैं, लेडीज़ फोरकास्ट ऐसे आती हैं, ये करें वो करें। बट जब हमने मार्केट रिसर्च की और जो एक डिज़ाइनर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो अप्रिसिएशन होती है। बिल्कुल ठीक है। और उसका काम डिफरेंट होना चाहिए, उसका काम नज़र आना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो लेडीज़ में ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और शायद इतनी मार्केट में जगह भी नहीं है कि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है। उससे ऑपोजिट अगर हम मेंस वेयर में जाएं तो मेंस वेयर में लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर सोसाइटी में देखा जाए तो मेरा ख्याल है जितने पैसे मर्द के पास होते हैं उतने लेडीज के पास नहीं होते। वो मोर स्पेंड कर सकते हैं, मोर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन बेचारे सादे लोग होते हैं ना, मासूम। वो उनकी प्रेफरेंस दूसरी होती है कि चलें पहले लेडीज का हो जाए फिर देख लेंगे मेंस का। घर में भी तो रहना है ना उन्होंने। अब चीजें चेंज होती जा रही है ना। अब सोशल मीडिया ने इतना चीजों को चेंज कर दिया है, लोगों को समझ आ गई है, लोगों को डिजाइन स्टेटमेंट्स का पता लग गया। हमने क्या चीज एक डिफरेंट करनी है कि हमारी कोई ना कोई चीज ऐसी हो जो हमारी आइडेंटिटी बने, हमारी सिग्नेचर लाइन बने, कि लोगों को पता लगे कि कोई बिजनेसमैन है, कोई भी किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है। हम तो ज़्यादा इवेंट्स का कर रहे होते हैं, पर स्टिल बिजनेसमैन है, कोई होस्ट है, कोई एंकर है, तो हर कोई अब चाहता है कि मेरी एक डिफरेंट आइडेंटिटी हो। तो वो डिज़ाइनर पे जाए बगैर हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो आप जब मेंस वेयर पे काम करते हैं तो आपकी क्या यूएसपी है? कौन से ऐसे डिज़ाइन आप क्या समझते हैं कि आप अपने आप को एक किस तरह से डिफरेंट एक डिज़ाइनर के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि थोड़े बहुत अभी भी हैं जो मेंस वेयर पे काम कर रहे हैं, पर आपका काम मुख्तलिफ कैसे है? देखिए, हर कोई अपनी एक हर किसी का काम करने का एक स्टाइल होता है, एक अपनी सिग्नेचर लाइन होती है। ठीक है, हम अब प्रेफरेंस देते हैं कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक काम करें। अच्छा। उससे वो चीज़ें ना दें कि जो कैरी नहीं कर सकता। फैशन इज ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छा कैरी कर रहे हैं। ट्रू। ठीक है, और आप उसमें कितने कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते, आप कितना भी महंगा जोड़ा पहन लें, वो अच्छा नहीं लगेगा। सही। तो देखें, एक सिखाने में किसी को कि कैसे कैरी करना है, इसमें बहुत टाइम चाहिए होता है। कुछ अरसे में वो कन्वर्ट हो जाता है इस चीज में, पर शुरू में उसको उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक चलाना होता है। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो खवातीन के अंदर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको सिखाया भी यही जाता है एज अ डिज़ाइनर के जी ये कट्स हैं, ये डिज़ाइन हैं। हम आपके पास वैरायटी पढ़ने के लिए, समझने के लिए और काम करने के लिए बहुत होती है। अगर एक छोटी सी मिसाल ले लें कि आपको कलर कॉम्बिनेशंस, आपके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं कि ऐसे नहीं तो इसके साथ मिक्स एंड मैच करो, फिर डिज़ाइनिंग आ जाती है। लेकिन मर्द हजरात बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सिंपलिसिटी के साथ उनकी चीजें होती है, स्पेसिफिक, बस सिंपल सा शलवार कुर्ता है या फिर सिंपल सी कोई, आजकल तो खैर ऊपर से आपकी शेरवानियां और ये वेस्ट कोट और इस तरह की वास्ट कोट, ये चीजें आ गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वाले दौर में मर्द हजरात की भी डिजाइनिंग में आप इनोवेशंस लेकर आ सकते हैं? देखिए, लेडीज डिजाइनिंग जो होती है ना, वो ओपन ग्राउंड होता है। आपके पास पूरा टाइम होता है, पूरी जगह होती है कि खेलने के लिए, हाउ टू प्ले, जिस तरह दिल करता है प्ले करें।
पर मेंस वेयर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि कट लाइन से लोग नहीं हटते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कलर्स में भी यही प्रॉब्लम है कि आपके स्पेसिफिक 8-9 कलर्स हैं, आपने उसी के साथ खेलना है, उन्हीं के टिंट्स के साथ, उन्हीं के शेड्स के साथ खेलना है, ठीक है। अब उसमें भी हमने अब यही पॉलिसी की कि हम जो उसके स्टिचिंग्स होती हैं, स्टिच होता है, जैसे हम वो कंट्रास्ट यूज कर लेते हैं। अच्छा, आजकल लोगोस का बहुत फैशन है, ठीक है, हम कुर्ताज पे, शलवार कमीज पे लोगोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कलर्स और कट लाइन, वो आपकी बात ठीक है कि हमारे पास इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता, बट स्टिल जो स्टिचिंग लाइन होती है ना, वो लेडीज से काफी मुश्किल है मेंस वेयर की, क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे चीज को एडजस्ट करना और लूज फिटिंग में एडजस्ट करना। अच्छा। कि वो अगर एक बंदा कुछ थोड़ा फैट्स है उसके ऊपर, तो हम उसको कैसे स्लिम शो कर सकते हैं, कैसे वो ज्यादा स्लिम लगेगा। अगर वो स्लिम है तो उसको हमने कौन सी नेकलाइन देनी है या कौन से कलर्स देने हैं जिससे उसकी थोड़ी बिल्ट बेहतर लगेगी। अच्छा, तो अभी जैसे समर्स आ गए हैं, अब वेडिंग सीजन्स भी आ रहे हैं, लोग कोविड का एक दौर था उसके बीच से हटे, तो अब आप मुझे बताइए कि दो चीजें हैं। एक तो आपने समर के हिसाब से मटेरियल को प्रेफर करना होगा कि जी ये मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि मर्द हजरात का ये नहीं होता है कि वो कपड़े पहनकर सिर्फ घर में बैठ जाएं, उनका होता है कि जी वही कपड़े पहनकर उन्होंने बाहर भी जाना है, उन्होंने काम भी करना है, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। तो वही वाली बात कंफर्ट जोन की कि किस तरह का मटेरियल आप यूज करेंगे समर्स में, चाहे वो वेडिंग्स हो या फिर आपके घरेलू जो इवेंट्स वगैरह होते हैं। और ईद का मौका है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं, ईद आ रही है, तो मर्द हजरात भी अब ऐसे हैं कि वो कपड़े तो लेते ही हैं। तो आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? अच्छा, आपकी दोनों छोटी ईद और बड़ी ईद दोनों समर में है, राइट। तो ड्रेसिंग इस वक्त, क्योंकि लोग ज्यादातर शॉपिंग भी ईद पे करते हैं, तो हमने इस बार जो डिजाइन स्टेटमेंट थी, वो हमारा सोचने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था कि हमने वो चीजें डिजाइन करनी है जो ईद पे भी चले उनकी और उनकी समर में भी चले, क्लॉथ्स भी वो यूज करने हैं। देखिए, अब मेंस वेयर में दो बेसिक तो कॉटन होती है जो बड़ी ईद के लिए, जब छोटी ईद आती है ना, आप कलर्स यूज कर रहे होते हैं, प्रिंटेड कुर्ताज यूज कर रहे होते हैं, सब कुछ यूज कर रहे होते हैं, पर जब बड़ी ईद आती है तो इस पर बहुत सिंपल कलर्स चलते हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रे, सिंपल प्लेन कलर्स, लाइन, स्ट्राइप्स, चेक्स या कोई और चीज लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। अच्छा, तो ये बेसिकली जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो प्लेन कलर्स का। और अब तो जो पीछे कुछ अरसा हमने बहुत डिजाइनिंग भी की, सब कुछ किया, बट राइट नाउ अब चीजें जितनी भी हैं वो प्लेन्स की तरफ चली गई हैं, सिंपल सूट्स आ गया। उसमें आपके लिए और डिजाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बेस्ट फैब्रिक यूज करना होता है, बेस्ट स्टिचिंग यूज करनी होती है, और आपके पास खेलने का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, एक छोटा सवाल और करूंगी, उसके बाद फिर हम आपके डिजाइन्स की तरफ चलेंगे। कोविड, हम सब जानते हैं, कोविड का दौर आया तो जाहिर सी बात है हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, और खास तौर पे एग्जैक्टली मेंटेन करना भी। कितने लोग थे, उन्होंने तो अपनी वो शॉप्स भी बंद कर दी क्योंकि रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, उनकी बिक्री नहीं इतनी अच्छी हो रही थी, लोग आपके पास शॉप्स पे नहीं आ पा रहे थे। देन उस दौर में आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, कुछ तो हमारा ऑनलाइन, अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी थी, और कोविड में एक हमें ये हुआ कि हमें पता चला कि हमने इस ऑनलाइन बिजनेस को सिर्फ एज अ एडवर्टाइजमेंट यूज़ नहीं करना है, इसको हमारा ये एक प्रॉपर आउटलेट है, उसको हमने एज आउटलेट यूज़ करना है। हमने उसको, अब पहले कोविड का जो पहला सेशन आया, जो लास्ट ईयर आया, उसमें हमें काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि हम प्रॉपरली मेंटली ट्रेन नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, समझ नहीं पा रहे थे, एकदम क्राउड आ गया और उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब हमने अपने सारे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबको मेंटेन किया है, फिर डिलीवरी प्रोसीजर को मेंटेन किया है, क्वालिटी को मेंटेन किया। अच्छा, अभी तक स्टिल हमें कुछ अर्से तो पहले तक साइजिंग का इशू आ रहा था, लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम क्या साइज दें, और लोग कहते थे कि शायद डिजाइनर की गलती है या ब्रांड की गलती है, पर लोगों को शायद खुद अंदाजा नहीं था कि हमने कौन सा साइज पहनना है। क्योंकि एक तो वो ट्रायल का एक तो इजी ऑप्शन होता है, जब हम किसी आउटलेट पे जाते हैं तो वहां पे आप ट्रायल रूम के अंदर ट्राई कर रहे होते हैं। फिर सेकेंडली आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि इस तरह से काम इकट्ठे बैठ कर करना है, क्योंकि एक वो नॉर्मल रूटीन में तो है नहीं आप लोग। जी, वो तो एक मुश्किल टाइम था, पर उसको जब बीच में हमें थोड़ा रिलैक्स पीरियड मिला, हमने उसकी टीम को मेंटेन किया और उनको सिखाया है कि हमने अब इसको चलाना कैसे, कोविड है या कोविड नहीं है, हमने इसको प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है। अब छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं उसमें अक्सर चीज़ें पिक्चर्स में कुछ और लग रही होती हैं। हमें भी शुरू में ये इश्यूज हुआ कि हमने प्रॉपर लाइट्स, जिस तरह प्रॉपर फोटोशूट्स होते थे वो किए, फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, मॉडल शूट्स और चीज़ है और प्रोडक्ट शूट और चीज़ है। राइट। फिर हमने उसको प्रॉपर डे लाइट के करीब लाए, उसमें शूट्स किए
कि जो चीज़ एग्जैक्ट है वही क्लाइंट को नजर भी आए। बिल्कुल, कलर्स का तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि आपको फोटोग्राफी के अंदर कलर कुछ और नजर आता है और ओरिजिनल मटेरियल कुछ और होता है। इसीलिए हमने प्रोडक्ट फोटोग्राफी को अलग कर दिया और मॉडल फोटोग्राफी को अलग कर दिया। ठीक है, तो आप जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर होता है आपकी डिजाइनिंग का भी, क्योंकि जो कंफर्ट जोन है वो आपको मटेरियल ही दे सकता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछले अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो हम ऑलमोस्ट 70% चीज़ें इंपोर्टेड यूज़ करते थे। अच्छा। बेशक स्टिच हम यहाँ पे करते थे, वो यान भी बाहर बन रहा होता था, वो क्लॉथ भी बाहर बन रहा होता था, इवन बटन्स, मतलब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हर चीज़ बाहर से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे यहाँ वो क्वालिटी बन नहीं रही थी। लेकिन आफ्टर कोविड हमारे यहाँ चीज़ें बहुत बनना शुरू हो गई हैं। चीज़ें कोविड से पहले भी इवन पॉलिसीज ऐसी आ गई थी कि इंपोर्ट को कम किया जा रहा था और एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया जा रहा था। जब एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया गया तो हमारे यहाँ यान भी बनना शुरू हो गया, फैब्रिक भी बनना शुरू हो गया, और हमारी जो 2020 के बाद जो इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई थी, जो रॉ मटेरियल लाइक बटन, जिप, एक्सेसरीज जो बनाती थी, वो चीज़ें हम टोटली डिपेंड करते। एक हमारे लिए बहुत इजी होता था ना कि हम बाहर जाते थे, इतनी चीज़ें होती थी, इतनी मजे की चीज़ें होती थी, हम कहते थे जी ले लो, ठीक है। अब क्योंकि हम बाहर भी नहीं जा सकते तो हमने यहाँ से बनानी है, तो हम अपने वेंडर को कह रहे थे कि नहीं भाई हमें ये चीज़ चाहिए। जब हम उसे फोर्स कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, तो अब वो चीजें हमारे लिए डेवलप कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कोविड ने आपको तो फायदा ही पहुंचा दिया कि जो आप पहले रिलाई करते थे बाहर की चीजों पे और आपको जाना पड़ता था, फिर लाना पड़ता था, अब आपके लिए गलत आ जाती थी वहां से। जब आप ऑर्डर दे के आए हैं, चीजें कुछ गलत आ जाती। अब यहाँ पे हर चीज आपके पास, अगर लाहौर तैयार हो रही, कराची तैयार हो रही, तो वो तो बहुत इजी कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, नहीं इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सैंपल भेज दो, मैं चेक करके वापस आपको बता देता हूं। सही। और वो आपको कॉस्टिंग भी आपकी कम हो जाती होगी, कॉस्टिंग भी कम हो गई है। हमारी साइजिंग में बहुत इशू है ना, हर कंट्री की एक अपनी साइजिंग होती है, हमारी एक अपनी साइजेस थी। अब हम हर चीज अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवा सकते हैं और कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। इससे जो छोटे डिजाइनर्स, अब बहुत सारे डिजाइनर्स आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है कि आप कहीं भी ऑर्डर देने जाते हैं तो वो आपसे क्वांटिटी मांगते हैं कि आप इतनी क्वांटिटी दें, इतनी क्वांटिटी दें। तो वो एक बिगनर तो वो नहीं दे सकता, स्टार्टर तो नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। अब ये छोटी छोटी चीजें, स्मॉल इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है लोकल मार्केट के लिए, बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और इस तरह से फिर अपनी चीजों की कदर भी आएगी जो हम समझते थे ना कि नहीं जी इंपोर्टेड लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अब हमें जो है ना चाहते हुए भी अपनी चीजों के बारे में जब पता चलेगा तब कदर होगी कि वाकई हमारे मुल्क में भी इतनी चीजें अच्छी बन सकती हैं जो हम रिलाई करते हैं बाहर के मुल्कों हमने तो अपनी इंडस्ट्री को खुद तबाह किया ना। एक सीधी सी बात है, हमें एक चीज मिल रही है लाइक रेड फोर्स 1000 की पाकिस्तान से, वही चीज हमें चाइना से 350 में उससे अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी, तो व्हाई वी गो फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो हम जाते थे क्योंकि हमें एक तो क्वालिटी अच्छी मिल रही होती थी, प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा होता था, तो हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे जाते थे। अब क्योंकि फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, कैरेज बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब प्राइस सेम हो गई है। तो अब हम कहते हैं कि जो हमने वहां से मंगवानी है हम अपने वेंडर को डेवलप कर लें, क्यों नहीं कर सकते कि हम उससे चीज क्यों ना बनवा लें। ठीक है, जहां ज़ीशान आपके डिजाइन्स के हवाले से बात हुई है, मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी मौजूद हैं, हम वो देखें और आप हमें बताएं कि वो कौन सी कलेक्शन में से, वो वेडिंग कलेक्शन में से है या वो ईद कलेक्शन में से, या वो आपके रेगुलर बेसिस पे जो आउटलेट में मौजूद होते हैं वो डिजाइन होते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। जी जनाब, ये हमारी ईद कलेक्शन स्टार्ट है। ये बॉयज के लिए होती है, लाइक जो टीनेजर 16 इयर्स से लेके 25-26 ईयर तक के बॉयज होते हैं, वो ईद पे अच्छे कलरफुल चीजें पहनते हैं। ठीक है जी, ठीक है। फिर ये जो उससे थोड़े मेच्योर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि आजकल लोगोस बहुत इन है, प्लेन कलर्स के साथ, प्लेन कलर्स के साथ लोगोस बहुत इन है। ये भी इसी तरह। अच्छा, ये सारी ईद कलेक्शन पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपने कलर समर के लिहाज से हमने यूज किए, ज्यादातर व्हाइट ट्राउजर्स के साथ यूज किया। ट्राउजर थोड़ा सा, मैं वही कहने वाली थी कि बहुत ठंडे कलर्स आपने जो है ना वो इस्तेमाल किए हुए। दिस लुक्स गुड टू। तो ये बहुत अच्छा ब्राइट कलर है। अब ये हमारी मेहंदी कलेक्शन स्टार्ट हो गई है। जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेहंदीज होती हैं, ग्रीन कलर, कलरफुल एम्ब्रॉयडरीज, कुर्ता ट्राउजर, कलर्ड शूज,
ठीक है, राइट, प्रिंटेड शूज और इस printed तरह की shoes। खेड़ियां वगैरह। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा आपने दिखाया कि सूट अंदर से प्लेन है जी। और उसके ऊपर जो आपने ये कोटी है, Waistcoat ये है, वेस्टकोट जो है ये आपने कलरफुल और इस पे ही सारा वर्कआउट किया हुआ है। रियली नाइस। ये मेहंदी के जो हमारे ट्रेडिशनल मेहंदी के कलर्स हैं, आप ये तो यही style है, चल रहे हैं। उसी के मुताबिक हमने इसको डिजाइन किया हुआ। सही, यस, आई लाइक दैट। ये सब वो कलर हैं जो मेहंदी पे चलते हैं। चलो मर्द हजरात, आप लोगों की भी वो टेंशन रिलीज हो जाएगी कि अच्छा, सिर्फ कुछ लोग खवातीन चाहते हैं कि पे अब जैसे ब्राइट कलर्स focus नहीं हो रहा पहने, है। तो ये हमने ग्रे एंड ब्लू के साथ भी उसके कॉम्बिनेशंस किए हुए हैं। ये अच्छी मजे का कलर लग रहा है। अच्छा, अब ये ये अब हमारी आ गई जी सूटिंग फॉर्मल कलेक्शन ओके, फॉर ऑफिशियल यूज। ये कॉर्पोरेट के लिए यूज हो जी। सकती है बेसिकली। जी, इसमें हमने स्ट्राइप्स यूज की हैं, ब्लू कलर जो प्रॉपर ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब इनकी फिटिंग भी अब ये वेडिंग कलेक्शन में आ जाता है। ये आपको क्योंकि इस- वलीमा की टच कलेक्शन दे के रहा है, लिए आ राइट। जाता है, क्योंकि इस पे एम्ब्रॉयडरी भी है। अब ये 3 पीस है, ये अब ऐसा कलर है कि जो ब्राइड के साथ मैच करके ज्यादातर Right. पहने जाते हैं। इनकी वेस्टकोट के डिजाइन्स भी डिफरेंट है। अच्छा, इनमें भी ये होता है कि हम कलर्स के साथ ना खेल सकते हैं जी। क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि ब्राइड के साथ अगर हमने मिक्स एंड मैच करना है तो हमारे पास ऑप्शन आपके पास होगा जी इन बिल्कुल चीजों होता को। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये बड़े मजेदार सी कलेक्शन थी और बड़ा अच्छा देखने से कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा है और Thank you. आई एम श्योर कि जो मटेरियल होगा वो भी बड़ा जबरदस्त होगा। मेंस वेयर में सबसे जो बेसिक चीज होती है कि आपने मटेरियल्स, आपने अपना स्टिच, क्योंकि बहुत कम मार्जिन होता है रेगुलर प्रोडक्ट में और डिजाइनर प्रोडक्ट में, तो आपने क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। जब हम वेडिंग डिजाइन कर रहे होते हैं ना शेरवानी, तो उसमें हमारे पास भी मार्जिन होता है कि हमने कोरा, दबका, रेशम सब कुछ अच्छा। यूज करना है, बट वो टोटली लेडीज से डिफरेंट होता है कि हम कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल आपके पास ऑर्डर्स आते हैं वो पाकिस्तान के कौन से शहरों से ज्यादा आ रहे होते हैं या हर जगह से आपको लगता है कि बैलेंस है? पहले तो हम बेस्ड करते थे ना रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, तो हमें ज्यादातर यहीं से ऑर्डर आते थे। अच्छा। पर जब से हम ऑनलाइन गए हैं तो हम बड़ा मुझे वो हुआ कि इतने बैकवर्ड एरिया से ज्यादा ऑर्डर्स हैं। अच्छा। और अच्छा, मुझे ये बड़ा होता है कि हमारा मेंस वेयर है तो ज्यादातर लेडीज ऑर्डर कर रही होती हैं, जो डिफरेंट मतलब छोटे छोटे शहर जो है, छोटे छोटे गांव जो है, और वहां से नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन पे जा रहे हैं। हाँ, अब जो लोग शहरों में रहते हैं उनको तो आउटलेट्स, ब्रांड सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। इजीली वहां जा सकते हैं, पर वहां पे लोगों को अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए लोग वहां से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। चलो, फिर एक लिहाज से कोविड ने एक और फायदा हमारा किया कि ऑनलाइन ने हमारा बिजनेस और एक्सपेंड कर दिया। जी बिल्कुल, वहां पे आपका आउटलेट 24/7 ओपन है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि इसका ये मतलब आप हरगिज नहीं समझिएगा कि मैं कोविड को जो है वो सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये हमारी अच्छी बात है कि हम हर दौर के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे अंदर वो वाली कैपेसिटी नहीं है कि जी हार के हम बैठ गए और बस सिर्फ रोना धोना लगा हुआ है और अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे। हम हर हाल में अपनी जिंदगी को गुजारना जानते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ की सलाहियत ज़रूर दी है, पर अगेन द दुआ इज़ के अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस कोविड के दौर को ख़त्म कर दे ताकि हम एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। टफ टाइम्स आते हैं, हमें Yes. फाइट करनी चाहिए उनके फाइट साथ। करनी चाहिए, हम बिल्कुल। उस टफ टाइम के साथ फाइट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लेबर के लिए। देखिए, हर अमीर बंदा या बिजनेसमैन या कोई वो सरवाइव कर जाता है, पर जो आपका वर्कर है, बेसिकली वर्कर जो तबका। आपका डिजाइनर है, Yes. ठीक है, जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहा है, जिसके हुनर पे हम लोग अपना हुनर ला रहे हैं ना। देखिए, लाइक मैं तो स्टिच नहीं कर रहा, मेरी लेबर स्टिच कर रही है, पर वो हैंड टू माउथ है, बिल्कुल। ठीक है, उसने सुबह कमाना है और शाम को खाना है। तो Definitely. कोविड के दौर में मैंने देखा कि बड़ा मुश्किल टाइम था, जो फर्स्ट खास तौर पे पीरियड था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे इतना बुरे हालात नहीं रहे हमारे जितने मुल्क में थे। पर वही बात है कि इंसान को फाइट करनी चाहिए, अपने लिए नहीं सिर्फ सोचना चाहिए कि नहीं यार ये हो जाएगा तो मेरा, आपके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक लोग होते हैं, जुड़े हुए होते उनके हैं। बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है जीशान साहब, और अल्लाह ताला करे कि इस तरह से और भी लोगों की यही सोच हो जाए, तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोअर तबके की जिससे अभी आप बात कर रहे थे, वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी और हालात बड़े और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर के माशाल्लाह से मुझे तो आपके डिज़ाइन और आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। एंड नो डाउट जिस तरह से मार्केट में आ रही है और अभी ईद का भी मौका है और अब शादियों का भी सीजन दोबारा शुरू हो रहा है, तो ये और मज़ीद फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।